स्वागत है आपका भगवत गीता के ज्ञानमय संसार में। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे अध्याय 6 ध्यान योग ध्याना योगा को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग, ध्यान और आत्मसंयम का रहस्य बताते हैं। जानिए। श्लोक -4 सांख्ययोगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम्। अनुवाद। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बालक अर्थात बाल बुद्धि के लोग सांख्य, संन्यास और योग को परस्पर भिन्न समझते हैं। किसी एक में भी समय प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। टिप्पणी 5.4 व्याख्या सांख्ययोगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्मसन्यास नाम से कहा है। भगवान ने भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे सन्यास और कर्मसन्यास नाम से कहा है। अब उस साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीरी के भेद विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में सन्यास और सांख्य पर्यायवाची हैं, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्मसन्यास नाम से कह रहे हैं, वह भी निःसंदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवान्तर भेद है। कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीरी के भेद का ही विचार करता है। बालाह पद से भगवान यह कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग फल वाले मानते हैं, वे बालक अर्थात बेसमझ ही हैं। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्मयोग के तत्व को ठीक ठीक समझा है, वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान हैं। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य योग और कर्मयोग को दो प्रकार का साधन स्वीकार किया है। दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है, पर साध्य अलग अलग नहीं है। एकम्प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्मयोग का परमात्म प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में दोनों साधनों से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव होना बताया गया है। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्मयोगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञानयोगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं। 5.4 किसी भी सामान्य कर्म को ईश्वर का पूजा में परिवर्तित करने के दो उपाय हैं। एक है सभी कर्मों में कर्तृत्व के अभिमान का त्याग और दूसरा है फलासक्ति के कारण उत्पन्न होने वाली चिंताओं का त्याग, जिसे दूसरे शब्दों में कहेंगे भोक्तृत्व के अभिमान का त्याग। प्रथम उपाय को कहते हैं सांख्य तथा दूसरे को योग। सांख्य मार्ग का अनुसरण सबके लिए संभव नहीं होता है। अत्यंत मेधावी पुरुष ही संपूर्ण विश्व में हो रहे कर्मों का अवलोकन कर इस कर्तृत्व के अभिमान को त्याग सकता है। जीवन में प्राप्त उपलब्धियों के लिए जगत में कितने ही व्यक्तियों एवं नियमों की अपेक्षा होती है। इसे समझकर ही हम अपने व्यक्तिगत योगदान की क्षुद्रता समझ सकते हैं और तभी हम अपने मिथ्या कर्तृत्व की धारणा को भी त्याग सकते हैं। केवल बालक अर्थात अपरिपक्व विचार के लोग ही सांख्य और योग में विरोध देखते हैं, जबकि बुद्धिमान पुरुष जो किसी एक मार्ग का अवलंबन दृढ़ता से करते हैं, दोनों मार्गों के समान प्रभाव को जानते हैं। यदि साधक के रूप में हम कर्तृत्व अभिमान अथवा फलासक्ति को त्यागते हैं, तो हमें एक ही लक्ष्य प्राप्त होता है।
एक के ही समयक अनुष्ठान से दोनों के फल की प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर में कहते हैं। श्लोक 5। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। अनुवाद। सांख्ययोगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अथ जो मनुष्य सांख्ययोग और कर्मयोग को फलरूप में एक देखता है वही ठीक देखता है। जो स्थान ज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया जाता है उसी स्थान पर कर्मयोगी भी पहुंचते हैं। इसलिए जो पुरुष सांख्य और योग को फलरूप से एक ही देखता है वही वास्तव में देखता है। टिप्पणी 5.5 व्याख्या यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते। पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फलरूप परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपर्युक्त पदों में दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि जो तत्व सांख्ययोगी प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो यह मान्यता है कि कर्मयोग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अपि अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्ययोगी और कर्मयोगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्ययोग का विवेक, जड़चेतन का संबंध विच्छेद कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है और कर्मयोग की प्रणाली, अपने लिए कर्म न करने की पद्धति सांख्ययोगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्मयोग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्ययोगी और कर्मयोगी दोनों की एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। गीता 3:3। संसार विषम है। घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अथ समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्मयोग। मेरे सत्स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है, ऐसा समझकर असंग हो जाए, यह ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे, और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निःस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्मयोग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्मयोग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्मयोग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है वही यथार्थ रूप में देखता है। इस प्रकार चौथे और पांचवें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्मयोग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्म तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इस जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला, बुद्धिमान कहते हैं। विशेष बात, किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जीने की इच्छा और मरने का भय, ये दोनों ज्ञान योग से, विवेक द्वारा मिट जाते हैं।
पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अपना स्वरूप भावरूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता, इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। स्वयं भावरूप होते हुए भी जब स्वरूप अभावरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है। पाने की इच्छा और करने का राग ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। संबंध इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं। 5.5 यहाँ भगवान का स्पष्ट वचन है कि सांख्य और योग दोनों का लक्ष्य एक ही है, इसलिए एक के अनुष्ठान से दोनों के फल को प्राप्त होने की बात कही गई है। इस प्रकार इन दोनों को फल रूप से एक समझने वाले पुरुष ही यथार्थ में वेदों में प्रतिपादित सत्य के ज्ञाता है। पश्यन्ति अर्थात देखते हैं, इस शब्द का प्रयोग उसके शास्त्रीय अर्थ में किया गया है, जिसके कारण नेत्र इंद्रिय के द्वारा किसी बाह्य वस्तु का दर्शन यहाँ अभिप्रेत नहीं है। अद्वैत तत्वज्ञान के सिद्धांतानुसार आत्मा के स्वयं दृष्टा होने से उसका दृश्य रूप में दर्शन कभी नहीं हो सकता। दृष्टा के द्वारा दृष्टा का ही यह अनुभव है। देखते हैं शब्द का प्रयोग मात्र यह दर्शाने के लिए है कि इस आत्मतत्व का अनुभव उतना ही स्पष्ट और संदेहरहित हो सकता है जितना कि बाह्य स्थूल पदार्थ का दर्शन। इस प्रकार इन दोनों के संश्लेषण करने का अर्थ यह नहीं है कि इनका मिश्रण किया गया है। क्रम से योग तथा सांख्य का अनुष्ठान अपेक्षित है। इन दोनों को हम एक ही मान सकते हैं क्योंकि कर्मयोग से चित्तशुद्धि प्राप्त होकर सांख्य अर्थात ध्यान के द्वारा हम परम तत्व का साक्षात अनुभव कर सकते हैं। सभी साधकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योग और सांख्य का अनुष्ठान क्रम से करना है, न कि युगपत। कर्मयोग का लक्ष्य संन्यास किस प्रकार है सुनो। श्लोक 6 संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम्योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अनुवाद। टिप्पणी पर 0-286 परंतु हे महाबाहो कर्मयोग के बिना संन्यास सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, परंतु हे महाबाहो योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। योगयुक्त मननशील पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। टिप्पणी 5.6 व्याख्या संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम्योगतः सांख्य योग की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। परंतु कर्मयोग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ तु पद से प्रकट किया गया है। सांख्ययोगी का लक्ष्य परमात्म तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्म तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या है, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्मयोग का अनुष्ठान करना। कर्मयोग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है। इसलिए कर्मयोग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्मयोग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यहाँ मुनिः कहा गया है। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है।
दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। उपर्युक्त पदों से भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति पदों से बताया है कि योग संसिद्ध होते ही अपने आप तत्वज्ञान की प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्मफल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है। 18:11 इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्मफल का फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्मयोग में सुगमता है। कर्मयोग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम् गीता 12:12 वह संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखं बंधात् प्रमुच्यते गीता 5:3 आठ कर्मयोग का साधन सुगम, शीघ्र, सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्म प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन है। संबंध अब भगवान कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। 5.6 आत्मज्ञान की साधना में कर्म के स्थान के विषय में प्राचीन ऋषिगण जिस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, भगवान यहाँ उसका ही दृढ़ता से विशेष बल देकर प्रतिपादन कर रहे हैं। कर्मपालन के बिना वास्तविक कर्मसन्यास असंभव है। किसी वस्तु को प्राप्त किए बिना उसका त्याग कैसे संभव होगा? इच्छाओं के अतृप्त रहने से और महत्वाकांक्षाओं के धूलि में मिल जाने के कारण जो पुरुष सांसारिक जीवन का त्याग करता है, उसका सन्यास वास्तविक नहीं कहा जा सकता। किसी धातु विशेष के बने पात्र पर मैल जम जाने पर उसे स्वच्छ एवं चमकीला बनाने के लिए एक विशेष रासायनिक घोल का प्रयोग किया जाता है। जंग ऑक्साइड की जो एक परत उस पात्र पर जमी होती है, वह उस घोल में मिल जाती है। कुछ समय पश्चात जब कपड़े से उसे स्वच्छ किया जाता है, तब उस घोल के साथ साथ मैली परत भी दूर हो जाती है और फिर वहां स्वच्छ, चमकीला और आकर्षक पात्र दिखाई देता है। मन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी इसी प्रकार की है। कर्मयोग के पालन से जन्म जन्मांतरों में अर्जित वासनाओं का कल्मश दूर हो जाता है और तब शुद्ध हुए मन द्वारा निदिध्यासन के अभ्यास से अकर्म आत्मा का अनुभव होता है, और यही वास्तविक कर्म संन्यास है। ध्यान के लिए आवश्यक इस पूर्व तैयारी के बिना यदि हम कर्मों का संन्यास करें तो शारीरिक दृष्टि से तो हम क्रियाहीन हो जाएंगे, लेकिन मन की क्रियाशीलता बनी रहेगी। आंतरिक शुद्धि के लिए मन की बहिर्मुखता अनुकूल नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो यह बहिर्मुखता ही वह कल्मश है जो हमारे दैवी सौंदर्य एवं सामर्थ्य को आच्छादित किए रहता है। प्राचीन काल के हिंदू मनीषियों की आध्यात्मिक उन्नति के क्षेत्र में यह सबसे बड़ी खोज है, जहां भगवान ने यह कहा कि कर्मयोग की भावना से कर्म किए बिना ध्यान की योग्यता अर्थात चित्त शुद्धि नहीं प्राप्त होती, वहीं वे यह आश्वासन भी देते हैं कि साधकगण उचित प्रयत्नों के द्वारा ध्यान के अनुकूल इस मनस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। योगयुक्त जो पुरुष सदा निरहंकार और निस्वार्थ भाव से कर्म करने में रत होता है, उसे मन की समता तथा एकाग्रता प्राप्त होती है। साधक को ध्यानाभ्यास की योग्यता प्राप्त होने पर कर्म का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। ऐसे योग्यता संपन्न मुनि को आत्मानुभूति शीघ्र ही होती है। परमात्मा का अनुभव कब होगा, इस विषय में कोई काल मर्यादा निश्चित नहीं की जा सकती। अचिरेण शब्द के प्रयोग से यही बात दर्शाई गई है।
उपर्युक्त विवेचन से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म के आचरण को श्रेष्ठ कहने का कारण स्पष्ट हो जाता है। जब साधक पुरुष समयत दर्शन के साधनभूत योग का आश्रय लेता है तब श्लोक 7 योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अनुवाद जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। जो पुरुष योगयुक्त विशुद्ध अंतकरण वाला शरीर को वश में किए हुए जितेंद्रिय तथा भूतमात्र में स्थित आत्मा के साथ एकत्व अनुभव किए हुए है, वह कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। टिप्पणी 5.7 व्याख्या जितेंद्रिय इंद्रिया वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का रागद्वेष से रहित होना। रागद्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। टिप्पणी पर 0287.1 साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसीलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं, जैसे स्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमय 3:7 तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय 3:41 कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है। विशुद्धात्मा अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहां पदार्थों का महत्व रहता है, वहीं उनकी कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है, तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है, उतनी किसी की नहीं। विजितात्मा कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। टिप्पणी पर 0287.2 जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान एक ही रहता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथायोग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्म भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। विशेष बात क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे में स्वरूप से कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं। हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं।
इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। जो वास्तविकता होती है वह सहज होती है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता। अवास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान होता है। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है। टिप्पणी पर 0288। इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाएं और दुखी को देखकर करुणित दयालु हो जाएं। हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो, सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाए और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी न रहे। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। गीता 2:44। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा, तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं वे स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएंगी। जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्म स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। योगयुक्त जितेंद्रिय विशुद्धात्मा विजितात्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा, इन चार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है उसे ही यहाँ योगयुक्त कहा गया है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्रायः मिटता नहीं। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्रायः नाशवान संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की होती है। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योगयुक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचन मात्र भी न चाहे तभी कर्मयोग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती पर उद्देश्य अवश्य होता है। कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता है। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्म तत्व का ही होता है। परमात्म तत्व किसी कर्म अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्म प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योगयुक्त कहा गया है। यहाँ जिसे योगयुक्त कहा गया है उसे ही छठे अध्याय के चौथे श्लोक में योगारूढ़ कहा गया है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन में हेतु हैं कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान। टिप्पणी पर 0289। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है।
किंचन मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। सांख्ययोगी तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गीता 3:28 गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बंधता, पर कर्मयोगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेषु वर्तन्ते की तरह ही हो जाते हैं। यहाँ अपि पद में एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। गीता 4:18 उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। गीता 3:18 वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य है कि सांख्ययोगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है, और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर मन इंद्रियां आदि की संसार के साथ एकता मानता है, अर्थात पदार्थ शरीर मन इंद्रियां आदि को और उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ मन बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है, तो फिर उनके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया तो वह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी करता नहीं होता, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता। संबंध कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्ययोग के साधन की बात कहते हैं। 5.7 पूर्व श्लोक में संक्षेप में वर्णन है कि कर्मयोग पालन करने पर चित्त शुद्धि प्राप्त होकर साधक ध्यानाभ्यास की सहायता से ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। वर्तमान की परिच्छिन्नता एवं बंधनों को तोड़कर अनंत स्वरूप की प्राप्ति के प्रयत्न में जो आंतरिक परिवर्तन साधक में होता है, उसका युक्तियुक्त विस्तृत विवेचन इस श्लोक में किया गया है। कर्मयोग से युक्त पुरुष अंतकरण की शुद्धि प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है अधिक से अधिक मन की आंतरिक शांति। मन का कम से कम क्षुब्ध होना उसकी शुद्धि का द्योतक है। इसे ही दूसरे शब्दों में कहते हैं वासनाओं का क्षीण होना। विक्षेप की कारण रूप वासनाओं का क्षय होने पर स्वाभाविक रूप से वह पुरुष संतुलित बन जाता है। ऐसे शुद्धांतकरण संपन्न कर्मयोगी के लिए इंद्रियों पर संयम रखना बच्चों का खेल बन जाता है। वह स्वेच्छा से इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त कर सकता है और निवृत्त भी। जिस साधक को अपने शरीर मन एवं बुद्धि पर पूर्ण संयम है, वह ध्यान की सर्वोच्च साधना के लिए योग्यतम है। निदिध्यासन में आने वाले मुख्य विघ्न ये ही हैं: वैश्विक प्रवृत्ति, मन के विक्षेप एवं अतृप्त इच्छाएं। एक बार इन श्रृंखलाओं को तोड़ देने पर ध्यान सहज और सुलभ बन जाता है। फिर साधक को आत्मा का साक्षात अनुभव तत्काल और उसकी संपूर्णता में होता है। आत्मानुभूति आंशिक रूप में नहीं हो सकती। यदि साधक केवल स्वयं को दिव्य और शुद्ध स्वरूप अनुभव करे और अन्यों को नहीं, तो उसका अनुभव वास्तविक और प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए तो शुद्ध आत्मा सर्वत्र एवं समस्त कालों में व्याप्त है। इस आध्यात्मिक दृष्टि से जगत को देखने पर उसे सर्वत्र संपूर्ण प्राणियों में नित्य आत्मा का ही दर्शन होता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष को ही यहाँ सर्वभूतात्म भूतात्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है वह पुरुष जिसकी आत्मा ही सर्वभूतों की आत्मा है। जब एक तरंग अपने वास्तविक समुद्र स्वरूप को पहचान लेती है, तब ज्ञान में स्थित उस तरंग के लिए कोई भी अन्य तरंग समुद्र से भिन्न नहीं हो सकती। आत्मानुभूति में स्थित हुआ पुरुष जब जगत में कर्म करता है, तब वे कर्म वासना के रूप में प्रतिफल उत्पन्न नहीं करते। कर्मफलों का बंधन केवल अहंकार को ही हो सकता है, और ज्ञानी पुरुष में उसी का अभाव होने के कारण कर्म उसे किस प्रकार लिप्त कर सकते हैं। प्रवाहित जल पर लिखने के समान ही ज्ञानी पुरुष के कर्म उसके चित्त पर वासनाएं नहीं उत्पन्न करते। भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के सिद्धांत का पुनः प्रतिपादन करते हैं।
इस श्लोक से भी स्पष्ट होता है कि अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होकर किए गए कर्म ही वासना उत्पन्न करके बुद्धि की विवेक शक्ति को धूमिल कर देते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपने स्वयं सिद्ध शुद्ध दिव्य स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाता। सर्वव्यापी परमात्मा के अनुभव में स्थित सिद्ध पुरुष का जीवन की ओर देखने का क्या दृष्टिकोण होगा, भगवान कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञान की अगली किरण पाने के लिए।